1998 की बात है। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालेसर हवेली कहते थे। इस हवेली से जुड़ी कई भयानक कहानियां थी। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक राजा रहता था, जिसने काले जादू की शक्ति पाने के लिए अपनी ही पत्नी और बच्चे की बलि दे दी थी। तब से वह हवेली शापित हो गई। एक दिन 4 दोस्त अजय, रोहित, साक्षी और निधि इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला करते हैं। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और हॉरर स्टोरीज में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने सोचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। शाम के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। यह कैसे हुआ? निधि घबरा गई। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी थी। फर्श पर अजीब से लाल रंग के दाग और कोनों में काले निशान बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, निधि ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? निधि डरते हुए बोली। अजय हंसते हुए बोला, अरे हवा की वजह से होगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी रोहित ने सीढ़ियों के पास एक परछाई देखी। अजय देखो, वहाँ एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित ने डरकर बाकी दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, वह आकृति गायब हो चुकी थी। अब तक चारों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब उन्होंने हवेली के एक कमरे में बंद अलमारी को खोला। अलमारी के अंदर एक सड़ा गला कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी खून से सनी डायरी थी। साक्षी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं जा सका। मेरे पति ने हमें इस हवेली में बंद कर दिया और फिर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब बदला चाहती है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। ये क्या लिखा है? अजय ने कांपती आवाज में कहा। तभी हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। भगवान के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, निधि चिल्लाई। लेकिन तभी दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मुझे बचाओ! अजय जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। रोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तभी निधि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, हवेली की दीवारों से अजीब चीखें आने लगी। आग लगा दूंगी, तुम सबको मार दूंगी, सफेद साड़ी वाली औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों दोस्तों ने बिना कुछ सोचे समझे हवेली से भागने में ही भलाई समझी। जब वे बाहर आए तो देखा हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। गांव लौटने के बाद अब उन्होंने वहां के बुजुर्गों से इस बारे में बताया तो वे डर गए और बोले, तुम्हें जिंदा देखकर हमें यकीन नहीं हो रहा, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। उस रात के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या तुम इस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?